नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 14। जो ये सेक्शन 14 है ये यहां पर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। किसके? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के चलते हुए जो वहां पर रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं उनको यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट माना गया है। अब इनको रेलिवेंट फैक्ट कैसे माना जाएगा, सेक्शन 14 यहां पर ये बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आपको बेरेक्ट लैंग्वेज दिखाई दे रही है ये यहां पर बता रही है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। जो यहां पर पर्टिकुलर एक्ट कंप्लीट हुआ है, डन हुआ है, जिसका वो एग्जिस्टेंस बताता है यहां पर इन द कोर्स ऑफ एनी बिजनेस। जो बिजनेस चल रहा है उसी के दौरान जो वहां पर रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं इनको यहां पर रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली। और ये नेचुरली होना चाहिए, जैसे बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो बिजनेस के दौरान जो यहां पर रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आते हैं और वो नेचुरली होता ही है। मतलब कि जो एक्ट होता है ना, जो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है वो नेचुरल होना ही है उसको, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट है वो वुड हैव बीन डन, जो कंप्लीट हो चुका है। इन सभी को हम रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा सेक्शन, लेकिन मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर कराऊंगा। इसमें 2 इलस्ट्रेशन बताई गई है, इन इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनकी इलस्ट्रेशन यहां पर क्या बता रही है। जो इसमें ए इलस्ट्रेशन बता रही है, कोई पर्टिकुलर लेटर है जो वो डिस्पैच होना है, ठीक है, उसको वो डिस्पैच हो चुका है और यहां पर इसी डिस्पैच से रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो यहां पर ये डिस्पैच से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन निकल कर आएगा, देखिए, जब आप अपने लेटर को पोस्ट कराने जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक क्या होता है, एक बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स, जिसमें आप डालते हैं उस लेटर को ताकि वो जो आपका लेटर है वहीं पर पहुंच जाए जो आपने उसमें एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। आपने डाल दिया तो उस बॉक्स में डालते ही आपका जो लेटर है वो एक किस्म से डिस्पैच हो चुका है, मतलब कि वो चले जाएगा। अब जो पोस्टमैन होता है उसका काम क्या है, उन जो पोस्ट बॉक्स में लेटर्स है उनको पहुंचाना। अब हर 1-2 दिन में उसको खाली तो करना ही है ना, वो भर जाएगा नहीं तो, ठीक है। और उसको वैसे भी वो इन दी कोर्स ऑफ एनी बिजनेस, तो यहां पर इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस वहां पर वो एक्ट कर रहा है अपना पोस्टमैन, ठीक है, उनको वहां पर उसी जगह पर पहुंचाएगा जहां पर वो जाना है। उनको डिस्पैच तो कराना ही है ना, उसको खाली तो करना ही पड़ेगा, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 1 हफ्ते में हो, ठीक है, उनको पहुंचाना पड़ेगा। अब उनका जो टाइम होता है वो होता होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर जो वहां पर उसमें लेटर बॉक्स में क्या डाला जा रहा है, लेटर डाला जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एक रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको हम एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे इन दी कोर्स ऑफ एनी बिजनेस। अब पोस्टमैन की क्या ड्यूटी है वहां पर, उसको खाली करके उनको उन्हीं जगह पर पहुंचाना। अब जो डिस्पैच किया जा रहा है ना लेटर, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर के, ठीक है, और वहां पर जो एड्रेस दे रहे हैं वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। जो वो एड्रेस दे रहे हैं, जिस एड्रेस पर वो लेटर पहुंचा है, ठीक है, पहुंचने तक ये इन दी कोर्स ऑफ एनी बिजनेस यहां पर एक एक्ट हो रहा है। तो इन सभी को हम यहां पे एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे सेक्शन 14 के अंदर, क्योंकि यहां पर बिजनेस के दौरान हो रहा है, एक किस्म से यहां पर ये एक एक्ट हो रहा है, ठीक है। इन सभी को हम यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक दूसरी इलस्ट्रेशन बता देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी इलस्ट्रेशन यहां पर क्या कह रही है, अब जैसे कि लेटर को डिस्पैच करा दिया, अब उस लेटर को जिसके पास पहुंचना था वो पहुंच गया ए पर्सन के पास। अब ए पर्सन का एड्रेस उसमें दिया हुआ था लेटर में, ए पर्सन के पास पहुंचाना था उस लेटर को, वो पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पर ये पहुंचना एक रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको हम रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। अगर यहां पर ए पर्सन के पास ये लेटर पहुंच जाता है तो अब मान लीजिए वो लेटर रिटर्न हो जाता है, वो ए पर्सन के पास नहीं पहुंचता है। अब मान लीजिए अगर आपका लेटर नहीं पहुंच पाता है ए पर्सन के पास, तो आपका लेटर आप ही के पास वापस आ जाता है। आपने जब भी लेटर को दिया होगा, किसी को भेजा होगा आपने लेटर, तो आपका लेटर अगर नहीं पहुंच पाता है किसी पर्सन के पास तो आपका लेटर आपको रिटर्न हो जाता है। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा यहां पर। अब मान लीजिए वो लेटर मतलब कि आपके पास नहीं रिटर्न हुआ, आपके पास आया ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ए पर्सन के पास जा चुका है, ए पर्सन के पास पहुंच चुका है आपका लेटर। तो ये एक यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, एक इस लेटर का पहुंचना, ठीक है, और उस लेटर का ना पहुंचना, आपके पास रिटर्न आ जाता है, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, ठीक है।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 14 है यहां पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मैं आपको अपनी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये जो सेक्शन 14 यहां पर क्या कह रहा है। अब मान लीजिए आप कोई ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी मीशो ऐप है, ठीक है। इन जहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर को मंगवाते हैं, कोई भी ऑर्डर मंगवा लीजिए, ठीक है, आपने मंगवा लिया। अब जब आप ऑर्डर को मंगवाते हैं अपने किसी भी ऑर्डर को, तो वहां पर जब भी आप ऑर्डर को मंगवाते हैं ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका दूसरा ऑप्शन आता है, उसमें लिखा हुआ कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है, ठीक है। और फिर तीसरा उसमें ऑप्शन आता है आपका ऑर्डर शिप्ड हो चुका है, ठीक है। और चौथा होता है आपका उसमें ऑप्शन आउट फॉर डिलीवरी, मतलब कि आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल चुका है। अब यहां पर पांचों पॉइंट, फिर आपका स्टेप होता है आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, आपके पास पहुंच चुका है। तो ये 4 या 5 तरह के स्टेप होते हैं। तो इन 4 या 5 स्टेप को हम मान लेंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक बिजनेस की तरह हो रहा है ना, अब बिजनेस ही है ये तो ठीक है। तो इनको हम एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से सेक्शन 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यहां पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 15 को। ओके बाय।